नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चंद्रशेखर आजाद रावण, जी हां, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट से सांसद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में हम संविधान की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे और संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ने का एकमात्र तरीका हमारे पास संवैधानिक प्रक्रिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में आगामी वक्त में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए यहाँ चंद्रशेखर आजाद अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में मीरापुर सीट को लेकर के यहाँ चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बूथ स्तर तक हमने अपनी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी है और आगे आने वाले उपचुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा, वहां से तमाम यहाँ पर विरोध के बावजूद भी करीब 1.5 लाख वोटों से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतने में कामयाब होते हुए नजर आए थे। और ऐसे में दलित वोट बैंक को, संविधान को बचाने का नारा देते हुए कहीं ना कहीं मायावती के वोट बैंक को कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान परिस्थिति देखें तो पार्टी बेहद सियासी हाशिए पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि मायावती ने बीच चुनाव अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी बर्खास्त कर दिया था। लिहाजा लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से यहाँ 26 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उस बैठक में उनको फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण किस तरीके से अपनी राजनीतिक जो समीकरण है उनको बनाते हुए नजर आएंगे, इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके गठबंधन की खबरें भी यहाँ पर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर समझौता कर सकते हैं और 1 से 2 सीटों की यहाँ पर पेशकश भी करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि मायावती इस वक्त चिंतित माहौल में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दलित वोट बैंक का छिटकना कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि यहाँ पर 80 की 80 लोकसभा सीटों पर मायावती का सफाया हो जाता है और एक भी सीट यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाती है। ऐसे में आगामी वक्त में किस तरीके से रणनीतियां तैयार होंगी, इस पर तो आने वाला वक्त ही बेहतर बता पाएगा। लेकिन मायावती के लिए संगठन को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। आखिरकार क्या मायावती अब संगठन को दोबारा से जीवंत करने के लिए यहाँ कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद मायावती की पार्टी के नेताओं ने बयान देते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन में जाने पर उनकी पार्टी के तमाम पदाधिकारी विचार कर रहे हैं। ऐसे में आने वाला वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त यहाँ पर मायावती के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो राजनीति कर रही है उसका नुकसान यहाँ पर मायावती को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं और हर तरीके से वह सियासी हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने 10 की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर ताल ठोक दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि वाकई में क्या उत्तर प्रदेश में अब चंद्रशेखर आजाद का सियासी भविष्य यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा और क्या पार्टी का विस्तार करते हुए देखे जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।